दिखी। पास जाकर देखा तो वो एक पुरानी टूटी फूटी लाल हार्वेस्टर थी। एक सेकंड, ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? तभी अचानक याद आया, अरे ये तो फ्रैंक है, वही जो लाइटनिंग मैक्वीन और मेटर को खेतों में दौड़ाता था। लेकिन ये यहाँ जंगल के बीचों बीच क्या कर रहा है और इस हालत में क्यों? ऐसा लग रहा था जैसे इसे बहुत समय से छोड़ दिया गया हो। पूरी बॉडी पर जाले लगे हुए थे, हर जगह जंग थी और पेंट की परतें उखड़ चुकी थी। हल्का सा हाथ लगाते ही वो परतें झड़ने लगी। फ्रंट विंडशील्ड में 2 बड़े छेद थे, जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया हो। टायरों में दरारें थी, हल्का सा दबाने पर ही पिचक जा रहे थे। तभी अचानक एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मेरे सामने आ गया। उसने कहा कि ये मशीन उसकी है और अगर मुझे चाहिए तो मैं इसे सिर्फ 500 में ले सकता हूँ। मैंने बिना एक पल सोचे तुरंत हाँ कर दी। आज से ये लाल हार्वेस्टर मेरी हो गई। मैंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। माय गॉड, अंदर तो कूड़े का ढेर लगा हुआ था। सीट्स और कंट्रोल लीवर ऐसे लग रहे थे जैसे जलकर पूरी तरह खराब हो चुके हों। शायद कभी इसमें आग लगी थी। खैर, अब ये मेरे पास है और इसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी मुझे गाड़ियों को रिस्टोर करना पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे फिर से इसकी पुरानी हालत में वापस लाया जाए। मैं एक रस्सी लाया, उसका एक सिरा हार्वेस्टर से बांधा और दूसरा अपने ट्रक से। बटन दबाते ही मशीन धीरे धीरे ट्रेलर पर चढ़ने लगी। उसे अच्छे से फिक्स करके मैं आराम से घर ले आया। घर पहुंचकर देखा हालत अभी भी काफी खराब थी। सबसे पहले मैंने क्लीनिंग शुरू की, लेकिन छोटे ब्रश से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, तो मैं हाई प्रेशर वाटर गन ले आया। पूरा का पूरा कीचड़ और गंदगी साफ कर दी। फिर फोम क्लीनर से डीप क्लीनिंग की, हर कोना हर टायर अच्छी तरह धोकर चमका दिया। अब बारी थी इसे वर्कशॉप में ले जाने की, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। इसका साइज इतना बड़ा था कि ये गेट में ही फंस गई और मेरा लकड़ी का गेट सीधा टूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुरंत दीवार का एक हिस्सा काटा और रास्ता साफ कर दिया। अब असली काम शुरू हुआ, सैंडिंग। पूरी बॉडी से जंग हटाने में काफी मेहनत लगी क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आखिरकार मैंने पूरी बॉडी को स्मूथ कर ही दिया। फिर मुझे याद आया कि अंदर का कचरा अभी भी पड़ा है। मैंने सब साफ किया, जली हुई मैट्स हटाई और वैक्यूम से सारी धूल निकाल दी। पुरानी सीट्स, स्टीयरिंग, डैशबोर्ड सब निकाल कर फेंक दिए क्योंकि वो पूरी तरह बेकार हो चुके थे। अंदर भी काफी जंग थी, तो उसे भी ग्राइंड करके साफ किया जब तक कि असली मेटल दिखने न लगे। अब एक्सटीरियर रिपेयर शुरू हुआ। जहाँ जहाँ छेद थे वहाँ मेटल प्लेट्स वेल्ड की। फिर पूरी बॉडी पर फिलर लगाया, खासकर डेंट्स और वेल्ड वाले हिस्सों पर। सूखने के बाद उसे अच्छी तरह स्मूथ किया और प्राइमर लगाया। और फिर सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट, पेंट। मैंने इसे वापस इसका ओरिजिनल लाल रंग दे दिया। इसके बाद नया विंडशील्ड लगाया, टूटे हुए पुराने ग्लास को रिप्लेस किया और थोड़ा ग्लास फ्लूइड भी डाला। अब बारी थी अंदर की। मैंने अंदर फ्रेश पेंट किया और एक नया बेहद कंफर्टेबल कस्टम सीट लगाया। फिर नया स्टीयरिंग और डैशबोर्ड इंस्टॉल किया और आखिरकार ये लाल हार्वेस्टर पूरी तरह से रिस्टोर हो गई। अब ये फिर से खेतों में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है।